कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हम महाभारत करेंगे। हरियाणा जी के का टॉपिक है, ठीक है। शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। इस दिनाजपुर के महाराज प्रताप के पुत्र थे। उनका विवाह गंगा से हुआ था, जिनसे उनका देवव्रत नाम का पुत्र हुआ। शांतनु का दूसरा विवाह विशाल कन्या सत्यवती से हुआ था। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र थे, ठीक है। शांतनु राजा ने गंगा से शादी की। गंगा ने शादी से पहले कुछ शर्तें रखी। आप मेरे को कभी भी किसी काम के लिए रोकोगे नहीं। राजा शांतनु ने शादी कर ली और राजा शांतनु के लगातार 7 पुत्र हुए, गंगा में बहाए गए। जब 18वां पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम देवव्रत था। उसका गंगा में बहाने के लिए शांतनु ने रोक दिया था। गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी, देवव्रत को साथ ले गई थी। उसका पालन पोषण कर फिर राजा शांतनु के पास छोड़ गई थी। देवव्रत नाम ही भीष्म रखा गया, ठीक है। फिर शांतनु ने सत्यवती से शादी कर ली थी। इसके 2 पुत्र हुए थे, ये हो गया। और शांतनु का दूसरा पुत्र चित्रांगद ने गंधारों पर मतलब 2 पुत्र हुए थे। चित्रांगद बड़ा पुत्र और विचित्रवीर्य छोटा पुत्र था। शांतनु का दूसरा पुत्र चित्रांगद ने गंधारों पर आक्रमण किया, उसको हरा दिया। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र माना जाता है कि जन्म से ही अंधे थे, होने के कारण गद्दी पांडु को बिठाया गया था। और धृतराष्ट्र की शादी गंधारी से हुई थी। पांडु की शादी कुंती व माद्री से हुई थी। कौरवों की माता का नाम गंधारी था। इसे अपनी आंखों से 2 बार पट्टी खोली थी। और कौरवों की बहन का नाम दुशाला था। वह महर्षि व्यास की सेवा करती थी। गंधारी ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। और कुंती के पुत्र हुआ था सूर्य पुत्र कर्ण। कुंती देवी ने धर्मराज की पूजा की, जिसे युधिष्ठिर पैदा हुआ। युधिष्ठिर बड़ा पुत्र था। वायुदेव की पूजा की, जिससे भीम ने जन्म लिया, दूसरे नंबर का पुत्र था। फिर कुंती ने इंद्र की पूजा की, जिससे अर्जुन ने जन्म लिया, अर्जुन छोटा पुत्र था। युधिष्ठिर ने जुआ खेलते समय अपना राजपाट खो दिया था। 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कर्ण का पालन पोषण राधा और अधिरथ ने किया था। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर गुरुग्राम शहर का नाम रखा गया, जिसे द्रोणा नगरी के नाम से जाना जाता था। द्रोणाचार्य ने सहपाठी पांचाल नरेश द्रुपद थे। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य दान में दिया था। इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच मांगा था। महाभारत युद्ध के विशेष पात्र अर्जुन, दुर्योधन हैं। इसी काल में कौरवों और पांडवों के बीच प्रसिद्ध महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। महाभारत का संकलन वेदव्यास जी ने किया था और माना जाता है कि इसका लेखन श्री गणेश जी ने किया था। वेदव्यास जी का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी है। वेदव्यास की माता सत्यवती थी, पिता पराशर ऋषि थे। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। उस समय इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन लेकिन 1 लाख से अधिक श्लोक होने के बाद 1 लाख श्लोक होने के बाद इसे महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत में अध्याय का पर्व 18, इसमें छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में गीता का उपदेश मिलता है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ। महाभारत का युद्ध ऐतिहासिक के अनुसार 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाने लगा। इस काल में कृषि युद्ध की शुरुआत हुई। महाभारत में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था
राजा परीक्षित की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। दूसरी राजधानी असंध करनाल को बनाया था। प्राचीन कथा के अनुसार राजा परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया था। इन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया कि आपकी 7 दिन में सर्प काटने से मृत्यु हो जाएगी। सर्प के काटने से, इनके सांप के काटने से। तक्षक सांप ने परीक्षित को काट लिया था। इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागवंश से लड़ाई में परीक्षित की मृत्यु हो गई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ किया। इसमें सांप आकर गिरने लगे, प्रार्थना करने लगे। यह जमीन स्पितोजींद में स्थित है। जन्मेजय ने नागों को हराकर तक्षशिला को राजधानी बनाई थी और जन्मेजय की मृत्यु ब्राह्मणों से युद्ध में हो गई थी। महाभारत युद्ध श्री कृष्ण जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और श्री कृष्ण जी ने ज्योतिषर नामक स्थान पर अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ही थे। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह रचा गया। 13वें दिन युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मारा गया। जिस स्थान पर अभिमन्यु मारा गया वह स्थान अमीन गांव है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया। युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम अश्वत्थामा था। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया था। शकुनी कौरवों के मामा थे। जब भीष्म पितामह मौत की सैया पर लेटे थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्हें मरने से पहले अर्जुन को कहा, बेटा मेरे को प्यास लगी है। और अर्जुन ने धरती में एक तीर मारा और वहाँ से एक गंगा निकली, इसलिए उस तीर्थ का नाम रहेगा बाणगंगा तीर्थ। नेक्स्ट है अर्जुन को भगवान शिव ने एक शस्त्र प्राप्त था। अर्जुन को भगवान शिव से एक शस्त्र प्राप्त था, उसे पशुपाशास्त्र कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की फोटो थी, इसलिए अर्जुन को कपिध्वज भी कहा जाता है। भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान पर कुरुक्षेत्र में दिया। अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। महाभारत के युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। उस दिन अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया था। 15वें दिन युद्ध के 18वें दिन शल्य वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और भीम के हाथों दुर्योधन भी मारा जाता है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जीता। माना जाता है सबसे पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई थी। कर्ण का किला थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। पराशर ऋषि वेदव्यास के पिता थे। विराट पर्व में कीचक वध का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर के अलावा राजा नल ने भी जुए में राजपाट हारा था। महाभारत में राज्य के 7 अंग बताए गए। महाभारत के वन पर्व में रामायण का वर्णन मिलता है। कर्ण के पुत्र का नाम सुषेण था। शल्य और अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में सेनापति तब किया था। नेक्स्ट है महाभारत के 18 पर्वों के नाम। 18 पर्वों के नाम। फर्स्ट नेम है 18 पर्वों के नाम। महाभारत के 18 पर्वों के नाम। पहला है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है वन पर्व, चौथा है विराट पर्व, 5वां है उद्योग पर्व, 6वां है भीष्म पर्व, 7वां है द्रोण पर्व, 8वां है कर्ण पर्व, 9वां है शल्य पर्व, 10वां है सौप्तिकी पर्व, 11वां है स्त्री पर्व, 12वां है शांति पर्व, 13वां है अनुशासन पर्व, 14वां है अश्वमेघ पर्व, 15वां है आश्रयवासिक पर्व, 16वां है महाप्रस्थानिक पर्व, 17वां है स्वर्गरोहण पर्व, 18वां है मौसल पर्व। ठीक है। नेक्स्ट है कौरव के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह थे। कौरवों ने द्वितीय सेनापति गुरु द्रोणाचार्य थे। कौरवों के तृतीय सेनापति कर्ण थे। श्री कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य था। श्री कृष्ण के नाना का नाम देवक था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। महाभारत में शकुनी का वध 18वें दिन हुआ। भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था। भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था।
घटोत्कच के पुत्र का नाम वीरभद्र था और भीम ने दुशासन की भुजाओं को उखाड़कर प्रतिज्ञा पूरी की थी। भीम के संघ का नाम पौंड्र था। भगवद गीता में श्लोकों की संख्या 700 है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। परशुराम भीष्म और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या सिखाई थी। परशुराम ने भीष्म और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या सिखाई थी। परीक्षित पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान विराट नगर में 1 साल बिताया था। पिंजौर का पुराना नाम विराट नगर था। महाभारत काल में पिंजौर को विराट नगर कहते हैं। अज्ञातवास में युधिष्ठिर का नाम कंक था। अज्ञातवास में भीष्म का नाम बल्लभ था। अज्ञातवास में नकुल का नाम ग्रंथिक था। अज्ञातवास में अर्जुन का नाम बृहन्नला था। अज्ञातवास में सहदेव का नाम अर्निष्ट नेमी था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कृष्ण की सेना महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ी थी। कौरवों के 5 सेनापति थे महाभारत के युद्ध में। 3 महारथी कौरव सेना के बचे थे। महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडव, सात्यक और श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध बाद पांडवों की ओर से बचे थे। वन पर्व में 315 अध्याय हैं। सभा पर्व में द्रौपदी के चिरहरण का वर्णन है। नेक्स्ट है वन पर्व में नल दमयंती कथा का वर्णन है। विषम पर्व में भगवद गीता का वर्णन है। महाभारत का एक भाग है भगवद गीता। आदि पर्व में लाक्षागृह का वर्णन है। अर्जुन अज्ञातवास में नर्तकी बनकर नृत्य गान सिखाते थे। नकुल अज्ञातवास में अश्व पालते। युधिष्ठिर अज्ञातवास में राजा विराट को पासे खेलना सिखाते थे। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातत्व साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने का काम बीबी लाल ने किया था। नकुल दिग्विजय में रोहतक नाम उल्लेख है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वर्तवंश की मात्र भूमि इतिहास है। भगवद गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच वार्ता का वर्णन है। नेक्स्ट है महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखी गई थी। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु अमीन गांव में जाल में फंसे थे। नरकतारी मंदिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। जनमेजय ने सफेदों शहर संबंधित है। पांडु पिंडारा पवित्र स्थल जींद शहर के निकटतम स्थित है। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश ज्योतिषर स्थान पर अर्जुन को दिए थे। महाभारत का युद्ध चेतसर स्थान पर लड़ा गया था। महाभारत में अध्याय 18 हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल अमीन माना गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के पिंडारा तीर्थ पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान किया था। महाभारत काल में राजा कर्ण द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। फर्स्ट है ज्योतिषर तीर्थ पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिषर सरोवर की लंबाई 1000 फीट है। अभिज्ञान संकुतलम में ढूंढू तीर्थ की महिमा का व्याख्यान दिया गया है। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव जिला यमुनानगर में स्थित है। जींद का ढूंढू तीर्थ दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत की लड़ाई के शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिए थे। वायु पुराण के अनुसार कैथल स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना है। भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कर्म है। महाभारत काल में सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों का काल को कृषि युग की शुरुआत के साथ चिह्नित किया गया था। सरस्वती घाटी कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। महायुद्ध महाभारत से पहले लड़ा गया था। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य और जींद स्थान जयंती देवी के स्थान में मंदिर का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट अति प्राचीन वट वृक्ष
गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है। यह ज्योतिषर में स्थित है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक लड़ी गई थी। गीता में कुल 700 श्लोक है। गीता का सबसे छोटा अध्याय 5वां और 12वां है और गीता का सबसे बड़ा अध्याय 18वां। राजा कुरु की भूमि कुरुक्षेत्र शाब्दिक अर्थ है। गीता के अध्याय में विषाद योग के बारे में बताया गया। गीता के अध्याय 2 में आत्मा अजर अमर है। गीता के अध्याय 3 में कर्म के बारे में कहा गया है। गीता के अध्याय में 4 में एक श्लोक है, यदा कदा ही धर्मस्य है। गीता के अध्याय में 11 में भगवान श्री कृष्ण के बीच रूप देखने को मिलते हैं। गीता के अध्याय 15 में संसार को वृक्ष रूप में दिखाया गया है। गीता भवन संस्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है। अभ्यास के क्वेश्चन है MCQ, इनको कवर करेंगे। अभ्यास के MCQ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा महाभारत का प्रमुख पात्र कौन है? शांतनु। सेकंड क्वेश्चन है, शांतनु ने गंगा के अलावा किससे शादी की थी? सत्यवती से। थर्ड है, विचित्रवीर्य ने कौन पुत्र थे? विचित्रवीर्य के कौन पुत्र थे? विचित्रवीर्य के धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र ने किससे शादी की थी? गंधारी से। पांडु ने किससे शादी की थी? कुंती से और माधुरी से। सिक्स क्वेश्चन है, कौरवों की बहन का नाम क्या था? दुशाला। धर्मराज की पूजा से कुंती को कौन सा बेटा मिला था? युधिष्ठिर। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, कुंती को सूर्य देव की पूजा से कौन सा बेटा मिला था? कर्ण। 9 क्वेश्चन है, कुंती को इंद्र देव की पूजा से कौन सा बेटा मिला था? अर्जुन। 10 क्वेश्चन है, कुंती को वायु देव की पूजा से कौन सा बेटा मिला था? भीम। 11 शकुनी कौन था? कौरवों का मामा। 12 क्वेश्चन है, अर्जुन के बाण से गंगा निकली, वहाँ एक तीर्थ है, उसका क्या नाम है? बाण गंगा तीर्थ। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है हमारा। 13 क्वेश्चन है, महाभारत का सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? 18वां। 14 क्वेश्चन है, पांडवों की राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। 15 क्वेश्चन है, कौरवों की राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर। 16 क्वेश्चन, द्रौपदी को क्या कहा जाता था? पंचाली। 17 क्वेश्चन है, भगवान शिव व पार्वती की पूजा से कौन सा शस्त्र मिला? पाशुपत्र। 18 क्वेश्चन है, पांडवों में ऐसा कौन था जो स्वर्ग जिंदा पहुंचा? युधिष्ठिर। कौन था? युधिष्ठिर जिंदा पहुंचा था, ठीक है, स्वर्ग में। 19 क्वेश्चन है, परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी? सांप के काटने से। 20 क्वेश्चन है, सर्पदमन का नाम क्या है? स्पिदो। 21 है, सर्पदमन यज्ञ किसने करवाया था? जनमेजय ने। 22 महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। 23 महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। 24 क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक। 25 महाभारत किस वर्ग में आते हैं? महाभारत किस वर्ग में आती है? स्मृति। 26 महाभारत के अध्याय को क्या कहते हैं? पर्व। 27 महाभारत के पर्वों अध्यायों की संख्या कितनी है? 18। 28 महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने। 29 है, महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र ने किसने सुनाया था? धृतराष्ट्र को संजय ने। 29 महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्रौपदी के केश। 30 क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास। 31 महाभारत के रचयिता वेद व्यास के पिता कौन थे? पराशर। 32 महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया था? गणेश जी ने। 33 क्वेश्चन है, महाभारत के कितनी अक्षौहिणी सेना समाप्त थी? महाभारत में 18। 34 है, महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी थी? कौरवों की ओर से। 35 है, महाभारत में कौरव तथा पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितने अक्षौहिणी था? 18 अक्षौहिणी था। 36 महाभारत में धर्मयुपुत्र किसे कहा गया?
युधिष्ठिर को। 37 महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा ने जुए में राजपाट हराने का वर्णन है? राजा नल। 38 क्वेश्चन है। 38 महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? वन पर्व में। 39 महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 1 लाख। 40 क्वेश्चन है। महाभारत में सुषेण किसका पुत्र है? कर्ण का। सुषेण किसका पुत्र है? कर्ण का। नेक्स्ट है, महाभारत युद्ध का सेनापतित्व किसने किया? शल्य और अश्वत्थामा ने। शल्य और अश्वत्थामा ने। 42 क्वेश्चन है। महाभारत युद्ध के उपरांत कौरवों सेना के कितने महारथी शेष बचे थे? 3। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन है। महाभारत युद्ध के कौन से दिन पितामह भीष्म सरसैया को प्राप्त हुए थे? 10वें दिन। 44 क्वेश्चन है। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए थे? 5। 45 महाभारत युद्ध के पश्चात कितने महारथी जीवित रहे थे? 18। 46 है। महाभारत युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती कितने वर्षों तक युधिष्ठिर के राज्य में रहे? 15। 47 महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में कौन जीवित रहा? सभी 5 पांडव, श्री कृष्ण, सात्विक। 48 क्वेश्चन है। महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्ण। 49 महाभारत युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था? शल्य। 50 महाभारत में चक्रव्यूह किसने रचा था? द्रोणाचार्य ने। 51 महाभारत के वन पर्व में कितने अध्याय हैं? 315। 52 महाभारत में भीष्म पितामह ने कितने दिन युद्ध किया? 10वें दिन। 53 द्रोणाचार्य की मृत्यु महाभारत के किस दिन होते हैं? 15 दिन। 54 भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? महाभारत का। 55 क्वेश्चन है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णन है? भीष्म पर्व में। 56 द्रौपदी के चिरहरण का वर्णन किस पर्व में है? सभा पर्व में। 57 नल दमयंती कथा का वर्णन किस पर्व में है? वन पर्व में। 58 लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? आदि पर्व में। 59 अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की माता का नाम क्या था? सुभद्रा। अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? परीक्षित। परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? जन्मेजय। 62 अर्जुन अज्ञातवास के दौरान क्या काम करते थे? नर्तकी बनकर नृत्य और गान सिखाते थे। 63 क्वेश्चन है। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव। 64 अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त। 65 युधिष्ठिर अज्ञातवास के दौरान क्या काम करते थे? राजा विराट को पासे खेलना सिखाते थे। 66 है। 66 क्वेश्चन है। अर्जुन को गांडीव धनुष किससे प्राप्त हुआ था? वरुण देव से। 67 के ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा की थी उसका क्या था? परीक्षित। 68 क्वेश्चन है। इंद्र का कर्ण से कवच व कुंडल मांगना किस पर्व में है? विराट पर्व में है। 69 अर्जुन को क्या कहते थे? कपिध्वज। 70 कर्ण के बचपन का नाम क्या था? वसुसेन। 71 कर्ण का वध किसने किया था? अर्जुन ने। नेक्स्ट है 72 कर्ण को जन्म देने वाली माता का क्या नाम था? कुंती। 73 कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था? अर्पिता। और 74 कर्ण के धनुष का क्या नाम था? विजय। कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसे दान में दे दिए थे? इंद्र को। 76 अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा था? भीम।
77 कुंती किसकी पत्नी थी? पांडु की। 78 कृष्ण के विराट रूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में है? 11 में। 79 क्वेश्चन है 79 है कौरवों की बहन का क्या नाम था? दुशाला। दुशाला के पति का क्या नाम था? जयद्रथ। कौरवों व पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। गंधारी ने कितनी बार अपनी आंखों से पट्टी खोली या हटाई थी? 2 बार। नेक्स्ट 83 भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। 84 भीम की पत्नी का क्या नाम था? हिडिंबा। 85 चक्रव्यूह में कौन मारा गया था? अभिमन्यु। 86 चक्रव्यूह में अभिमन्यु को कितने महारथियों से मिलकर मारा था? 6। 87 दुर्योधन के पास कितनी सेना थी? 11 अक्षौहिणी। दुर्योधन के पास कितनी सेना थी? 11 अक्षौहिणी। 88 क्वेश्चन है पांडवों के पास कितनी सेना थी? 7 अक्षौहिणी। 89 है पांडवों को जुए में हारने के बाद कितने वर्षों का वनवास मिला था? 13 वर्ष अज्ञातवास। 19 क्वेश्चन है दुशासन की छाती चीरने का प्रण किस पांडव ने लिया था? भीम ने। 91 है द्रोणाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? कृपी। 92 द्रौपदी के बचपन का नाम क्या था? कृष्णा। द्रौपदी के बचपन का नाम क्या था? कृष्णा। 93 द्रोणाचार्य के बाद कौरवों की सेना का सेनापति कौन बना था? कर्ण। 94 द्रोणाचार्य ने कितने दिनों तक कार्यभार संभाला था? 5 दिन तक। 95 द्रौपदी किस राज्य की राजकुमारी थी? पांचाल की। 96 द्रौपदी के पिता का क्या नाम था? राजा द्रुपद। 97 धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? अंबिका। 98 द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ किस पर्व में हुआ था? वन पर्व में। वन पर्व में होता। 99 में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन का क्या नाम था? ब्रिनल्ला। 100 क्वेश्चन है भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18। 101 भीष्म पितामह का क्या नाम था? देवव्रत। 102 क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन है देवव्रत की माता का नाम क्या था? गंगा। 103 क्वेश्चन है देवव्रत के पिता का क्या नाम था? शांतनु। 104 युद्ध के कौन से दिन कर्ण को मृत्यु थी? 17। 105 पांडव व कौरवों की सेना का अनुपात क्या था? 7:11। 106 भीम ने किसकी भुजाएं उखाड़ कर प्रतिज्ञा पूरी की थी? दुशासन की। 107 क्वेश्चन है विजय होने के बाद पांडवों ने कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेध यज्ञ। 108 क्वेश्चन युधिष्ठिर ने जुए के खेल का वर्णन किस पर्व में किया? युधिष्ठिर ने जुए के खेल का वर्णन किस पर्व में किया? सभा पर्व में। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन है बब्र किसका पुत्र था? घटोत्कच का। 110 क्वेश्चन है शिशुपाल का वध किसने किया था? कृष्ण ने। 111 क्वेश्चन है सूर्य और कुंती का पुत्र कौन था? कर्ण। 112 क्वेश्चन श्री कृष्ण के नाना का क्या नाम था? देवक। 113 क्वेश्चन है श्री कृष्ण के संघ का क्या नाम था? पांचजन्य। 114 क्वेश्चन है कौरवों के प्रथम सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह। 115 क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व में। 116 क्वेश्चन है किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? महाभारत को। 117 क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों को पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे?
बीबी लाल। 108 क्वेश्चन, निम्न में से किस रचना में रोहतक का नाम उल्लेख है? नकुल दिग्विजय। 119 क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा निम्न में से कौन से नाम से जाना जाता है? बहुधान्यक। 120 क्वेश्चन है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है? भरत। 121 भगवत गीता में खालिस्तान और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है? अर्जुन की। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है, महाभारत खालिस्तान द्वारा लिखी गई? वेद व्यास। 123 क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया? बहुधान्यक। 124 भगवत गीता का संकलन खालिस्तान द्वारा किया गया था, बताया जाता है? वेद व्यास। 125 महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में कहाँ फंसे थे? अमीन में। 126 नरकतारी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में दिया गया? सरस्वती। 127 हरियाणा राज्य में जन्मेजय से कौन सा शहर संबंधित है? लाडवा। 128 पांडु पिंडरा पवित्र जगह किस शहर से निकटतम स्थित है? जींद। 129 महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत। 130 क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? ज्योतिषर। 131 पांडवों को ज्येष्ठतम पुत्र युधिष्ठिर। 132 महाभारत में खालिस्तान अध्याय हैं? 18। 133 भगवद गीता में खालिस्तान अध्याय हैं? 18। 134 महाभारत युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? खालिस्तान कहलाता है? जीतसर। 135 निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया? अमीन। 136 क्वेश्चन है, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के तीर्थ स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान किया? पिंडारा में। 137 क्वेश्चन है, महाभारत काल में राजा खालिस्तान द्वारा द्वारकनाल शहर की स्थापना की गई थी? कर्ण। 138 क्वेश्चन है, वह धर्मनगर धार्मिक केंद्र स्थल कौन सा है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? ज्योतिषर तीर्थ। 139 हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? करनाल। 140 प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? 1000 फीट। 141 क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है? ढूंढू तीर्थ का। 142 आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? यमुनानगर। 143 क्वेश्चन है, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? ढूंढू तीर्थ। 144 महाभारत की लड़ाई के शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? भगवत गीता का। 145 क्वेश्चन है, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? ये है कैथल। 146 है, भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है? कर्म। 147 महाभारत काल में सदियों पहले कुरु वंश के आर्य काल को निम्न में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? कृषि युग। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की 4। 149 सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध महायुद्ध खालिस्तान से पहले लड़ा गया था? महाभारत। 150 किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया? जींद। 151 अति प्राचीन वट वृक्ष गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, कहाँ है? ज्योतिषर। 152 महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18। 153 जिस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे गीता का ज्ञान दिया गया वह स्थान स्थित है? ज्योतिषर में।
154 क्वेश्चन है। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे? अमीन गांव। 155 नरकतारी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में दिया गया? सरस्वती। गाइज, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिस भी साथी ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।